हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएसआर एकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग अपने बेसिक मैथ्स के सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, जो है अपना कैलकुलस। ठीक है बच्चों, कैलकुलस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है, अगर उनमें आगे बढ़ना है, अच्छे से सारे सवाल लगाने हैं, कंसेप्ट समझना है, तो आपको कैलकुलस आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं जो हमको अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा आता है डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या है? ये हमारा है डिफरेंशिएशन। और हमारा दूसरा टॉपिक है इंटीग्रेशन। दूसरा टॉपिक कौन सा है बच्चों? ये हमारा है इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं, तो जैसे ही हम लोग ने अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक ओवर होता है और स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है या मोशन इन प्लेन स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों, चाहे वो नीट हो, जेई हो या फिर एमएसटी सीईटी क्यों ना हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना जरूरी है। और ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो एक ही कॉमन फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या है? वो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, या आपका आएगा एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। और यहां पर भी एक्स रेज टू एन का ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। ये क्या होगा आपका? एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। बस ये दोनों फॉर्मूला ज्यादा यूज होते हैं। इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी आते हैं। अगर आप लोग मैथ्स के बच्चे हो, बायो के नहीं हो, तो आपने इनमें बहुत सारे और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी देखे होंगे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन कॉट सेक के, फिर उसके बाद में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, उसका डिफरेंशिएशन भी देखा होगा आपने और इंटीग्रेशन भी देखा होगा। समझ गए? तो ये इतने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे रहते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो एक इसके पहले वाला पार्ट है, जिसके अंदर मैंने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पहले से ही डिस्कस किए हुए हैं, और वहां पर मैं एक्स रेज टू एन जस्ट स्टार्ट किया था इसके पहले वाले वीडियो में। आप जाके वहां पे वो वीडियो देखना, आपको बिल्कुल मस्ट है। बिना उसके आपको आज का डिफरेंशिएशन समझने वाला नहीं है। और अगर आपको फंक्शन क्या होता है ये भी नहीं पता है, तो आपको बेसिक मैथ्स में ग्राफ मैंने जहां से स्टार्ट किया है, y equals to f of x where y is dependent variable and x is independent variable। ठीक है, तो वो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ये है पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, पार्ट सेवेंथ। बस इतने पार्ट में बेसिक मैथ्स अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन से। और आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वहां से देख के ही इसको आप लोग अगर आगे देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग यहां से भी इसको कंटिन्यू देख सकते हो, बट इसके बाद जाके वो पक्का आपको देखना है। ठीक है, चलो सपोज करो कि मैंने एक इक्वेशन लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैंने क्या लिया? मैंने एक इक्वेशन लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वेयर आई कैन से दैट y is dependent variable, y is dependent variable। ठीक है, क्या है बच्चों? y is dependent variable and x is independent variable, and x is independent variable, and x is independent variable। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो अब अगर यहां पे हमको अरे क्या हो गया ये? सपोज करो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना है कि भाई साहब स्लोप कैसे निकालना जाता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का। देखो यहाँ पर, देखो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर एक मैंने ग्राफ लिया है। कोई भी एक लाइन, कर्व, जो मेरे मन में आए मैं वो यहाँ पे ले सकता हूँ। यह है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक कर्व लिया है ऐसा वाला। ठीक है, कैसा वाला कर्व लिया है मैंने? यहाँ पर एक ऐसा कर्व लिया हुआ है। अब ये ग्राफ का स्लोप कैसा है मुझे ये देखना है। स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, ये अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये किसी सर्कल का एक छोटा हिस्सा लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो सपोज करो मैं इसके ऊपर 3 पॉइंट ले लेता हूं। सपोज करो मैं इसके ऊपर 3 पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, और एक पॉइंट यहां पर।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में कितना है, ये एक्स एक्सिस में इतना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में इतना है, जो यहां पर x1 होगा, ये पॉइंट इतना है, सीधा तो है। चलो, ये x2 होगा और ये वहां से यहां पे आएंगे, ठीक है। ये वहां से यहां पे आएंगे, ये होगा अपना x3, ठीक है। और अगर अब मैं इसको y में देखना चाहूं तो ध्यान से देखना, ये y में यहां पे होगा, ये वाला पॉइंट y में यहां पे होगा और ये वाला पॉइंट y में यहां पे होगा। ये मेरा बन जाएगा y1, y2 और ये y3। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं मानता हूं कि ये जो ग्राफ है y इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जहां पर y x पे डिपेंड कर रहा है, मींस जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी, y की वैल्यू अपने आप चेंज होगी, y की वैल्यू अपने आप चेंज होगी। सपोज करो मैं एक इक्वेशन लेता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैंने x की वैल्यू मान ली 1 2 3, तो यहां पर y1 क्या होगा मेरा 1 होगा, y2 मेरा क्या होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर, y3 मेरा क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। मतलब कि जैसे जैसे x बदलेगा y अपने आप चेंज हो जाएगा, y अपने आप चेंज हो जाएगा, मुझे उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ गया आपको, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाओ, अब अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब इन पॉइंट्स का स्लोप बताओ, इस पॉइंट्स का स्लोप बताओ, तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आज से जब भी स्लोप पूछा जाए सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको इन पॉइंट्स के ऊपर एक टेंजेंट मार देना है, ठीक है बच्चों। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या मारना है आपको, इन पॉइंट्स के ऊपर आपको टेंजेंट मार देना है। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है आपको, इन पॉइंट्स के ऊपर आपको टेंजेंट मार देना है, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर आपको टेंजेंट मार देना, जैसे मैं यहाँ पे टेंजेंट मारूं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट को जस्ट छू के निकलना, ठीक है बच्चों। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट को जस्ट छू के निकलना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, बताओ ये एक पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, और ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है। सपोज करो कि ये बना रहा है θ1 एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ये बना रहा है θ2 एंगल, और ये बना रहा है θ3 एंगल, ठीक है। अगर आपको ग्राफ का पहला वीडियो याद है, मैंने क्या बताया था, मेरा स्लोप क्या होगा, m होगा, जो किसके बराबर होगा, जो tan थीटा के बराबर होगा, जो क्या होगा tan थीटा के बराबर होगा। और यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, tan θ1 is greater than tan θ2 and tan θ2 is greater than tan θ3। यहां पर क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसा ऑर्डर में बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक और बात मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि यहां पर मेरा जो स्लोप होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहां पर जो मेरा स्लोप होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सारे के सारे थीटा क्या है, ये सारे के सारे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, ये सारे के सारे एंगल्स क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। मैंने क्या बताया था, इफ थीटा इज लेस देन 90 देन स्लोप इज पॉजिटिव, एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन स्लोप इज नेगेटिव। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेस्ट है यार एकदम। चलो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तो अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, मेरा x3 का है। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, x3 की है, फिर x2 की है, फिर x1 की है, ठीक है। यहां पर रिलेशन x का क्या बन जाएगा, x3 इज ग्रेटर देन x2 एंड इट इज ग्रेटर देन x1। और इसका उल्टा एक और ग्राफ बन सकता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ग्राफ बन सकता है। आ जाओ, तो आपको अगर इतना समझाओ कि अगर किसी पॉइंट का टेंजेंट निकालना है तो वहां से एक स्लोप
मतलब उसके एक पॉइंट से मेरे को एक टेंजेंट पास करना होगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। चलो अब थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। ठीक ठीक है बच्चों, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। सपोज मैंने कर्व लिया, सपोज मैंने, 2 मिनट, क्या हो गया? कर्व कहाँ गया भाई? सपोज करो मैंने एक कर्व लिया, ठीक है, और इस कर्व के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट P यहां लिया और एक पॉइंट P1 मैंने यहां लिया। ठीक है, एक पॉइंट P मैंने यहां लिया और एक पॉइंट P1 मैंने यहां लिया। अब ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ, ये जो लाइन है पॉइंट P1 और पॉइंट P के बीच में, P1 के बीच में, क्या ये कॉर्ड के जैसी नहीं दिख रही है? लगभग लगभग कॉर्ड के जैसी लग रही है मुझे। ये लाइन किसके जैसी लग रही है बच्चों? ये लाइन मुझे लग रही है किसी सर्कल के कॉर्ड के जैसी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब यहां पर ध्यान से देखना कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहां आ रहा होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहां आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। आजा मेरे भाई, इस ग्राफ का एक्स कोऑर्डिनेट यहां आ रहा होगा, मीन्स x1 बोल सकते हैं, और इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट यहां आ रहा होगा, जो कितना होगा? x2 होगा। इस पॉइंट का y1 कोऑर्डिनेट यहां आ रहा होगा और इस पॉइंट का y2 कोऑर्डिनेट यहां आ रहा होगा। ठीक है, अब एक बात ये बताओ बालको, एक बात ये बताओ कि ये जो लेंथ है, कि ये जो लेंथ है, ठीक है सीधी हो जा भाई, ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू क्या होगी? ये पूरा x2, ध्यान से देखना, ये पूरा x2 है, ठीक है, और ये इतना सा हिस्सा x1 है, तो ये क्या x2 माइनस x1 नहीं होगा? बन जाएगा भाई। ये y1, ये पूरा y2, तो ये इतना सा हिस्सा क्या होगा? देखो ना, ये इतना y2 है और ये इतना सा हिस्सा क्या है? इतना सा हिस्सा y1 है, तो ये क्या y2 माइनस y1 नहीं होगा? डेफिनेटली। और यहां पर ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यहां पर ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अब एक बात ये बताओ, अब एक बात ये बताओ आप लोग कि यहां पर मैं अगर स्लोप निकालना चाहूं, इस पॉइंट पर मैं अगर स्लोप निकालना चाहूं, वो क्या होगा मेरा? वो स्लोप मेरा m होगा। m बराबर क्या होगा? टेन थीटा होगा। और टेन थीटा यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? टेन थीटा यहां से मुझे मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत? स्लोप मुझे क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, कोई परेशानी किसी को नहीं है। चलो ध्यान से देखो, अब यहां से हम लोग डिटेल्स निकालेंगे। थोड़ा मैं इसको साइड में कर दूं। चलो देखो अभी यहां पर, क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x? ऊपर वाले को डेल्टा y और नीचे वाले को डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये बोल सकता हूं। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर एक चीज देखता हूं। मैं चाहता हूं कि अब ये थीटा ना, अब ये जो थीटा है ये अल्फा बन जाए। ये जो थीटा है अब ये अल्फा बन जाए। अब ये अल्फा कैसे बनेगी? ये जो थीटा है अब ये अल्फा बन जाए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ रहे हो? मेरे बोलने का मतलब है, मान लो, मान लो, सिर्फ मानना ही तो है, मानने में क्या जाता है? सिर्फ मानना ही तो है। चल भाई तू यहाँ पे आ जा, ठीक है, और इसकी एक कॉपी यहाँ पर। चलो देखो, मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है,
कि ये जो पॉइंट P1 है, ये जो पॉइंट P1 है ये P की ओर अप्रोच करे, ये जो पॉइंट P1 है वो P की ओर अप्रोच करे। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट P1 है ये P की ओर अप्रोच करे। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, देखो अगर ये पॉइंट P1, अगर ये पॉइंट P1 इसकी ओर अप्रोच करेगा, जब ये पॉइंट P1 P की ओर अप्रोच करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कॉर्ड मेरा टेंजेंट बन जाएगा बच्चों। कॉर्ड मेरा क्या होगा, कॉर्ड मेरा टेंजेंट बन जाएगा। और टेंजेंट क्या होता है टेंजेंट होता है अ कॉर्ड विद जीरो लेंथ। टेंजेंट क्या होता है बच्चों, टेंजेंट होता है अ कॉर्ड विद जीरो लेंथ। ठीक है, देखो यहां पर देखो, कहां गया, देखो जब ये पॉइंट P1 यहां पे होगा, जब ये पॉइंट P1 यहाँ पे होगा, पहले वो कहाँ था, पहले वो यहाँ पे था। ठीक है, ये है पॉइंट P1 का पोजीशन। फिर क्या हुआ, P1 यहाँ पे आया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, P1 अपना लेंथ चेंज कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, P1 अपनी जगह चेंज कर रहा है। फिर मान लो वो यहाँ पे आया, पीला ही रखता हूं मैं। फिर मान लो पॉइंट P1 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी लेंथ चेंज हो गई, धीरे धीरे क्या हुआ, कॉर्ड मेरा छोटा बनता जा रहा है। ध्यान से देखो, धीरे धीरे मेरा कॉर्ड क्या हो रहा है, कॉर्ड मेरा छोटा बनता जा रहा है, कॉर्ड मेरा क्या हो रहा है, छोटा बनता जा रहा है। कॉर्ड मेरा क्या हो रहा है बच्चों, कॉर्ड मेरा छोटा बनता जा रहा है। ध्यान से देखना, एकदम चीप एनिमेशन का प्रयोग करके मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये जो पॉइंट P1 है, ये जो पॉइंट P1 है, अगर ये इस कर्व के ऊपर ऐसे ट्रेवल करेगा, देखो ना, ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट P1 इस कर्व के ऊपर ऐसे ट्रेवल करेगा तो एक टाइम के बाद क्या ये टेंजेंट नहीं होगा। अगर इस पॉइंट पे जो लाइन पास होगी मैं उसको अगर बड़ा बड़ा कर दूं तो ध्यान से देखो कि वो इस कर्व के ऊपर ऐसे क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है ना, यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो इस पाथ के ऊपर P1 को अप्रोच करेगा, इफ पॉइंट P1 इज अप्रोचिंग द पॉइंट P, देन chord becomes tangent, and tangent is what, and tangent is what, tangent is the chord with zero length, and tangent is what, tangent is the chord with zero length, tangent is the chord with zero length। ठीक है, टेंजेंट इज द कॉर्ड विद जीरो लेंथ। क्लियर, यहां तक समझा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो यार। टेंजेंट ये क्या है मेरा, ये टेंजेंट है ना, अगर पॉइंट P1 इज अप्रोचिंग द पॉइंट P, पॉइंट P1 इज अप्रोचिंग द point P, then chord becomes tangent, then chord becomes tangent, then chord becomes tangent। And what is the tangent, tangent is the chord with zero length, and tangent is the chord with जीरो लेंथ। ठीक है बच्चों, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज द कॉर्ड विद जीरो लेंथ। क्लियर हुआ यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, समझा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं आगे अब। अरे मिट जा मेरे भाई, नहीं मिटेगा ऐसे, चलो ठीक है। चलो टेंजेंट इज द कॉर्ड विद जीरो लेंथ। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना, इन सब की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ। देखो यहां पर स्लोप क्या है, यहां पर स्लोप है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर मैं सिर्फ इस एक पॉइंट का स्लोप लूं, अगर अब मैं सिर्फ इस एक पॉइंट का स्लोप लूं, क्योंकि पॉइंट P1 तो पहुंच चुका है ना P के पास, पॉइंट P1 तो पहुंच चुका है इसके पास, तो इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, तो इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना।
अगर मैं किसी डेफिनेट चेंज की बात कर रहा हूं तो मैं डेल्टा लगाता हूं, ठीक है। डेल्टा इज फॉर डेफिनेट चेंज। डेल्टा किसको दिखाता है? डेल्टा दिखाता है डेफिनेट चेंज को। अगर मैं वहां पर डी की बात कर रहा हूं तो डी किसको दिखाता है? डी दिखाता है वेरी स्मॉल चेंज। डी किसको दिखाता है बच्चों? डी दिखाता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। डी किसको दिखाता है? डी बहुत छोटा चेंज दिखाता है, ठीक है। तो अगर स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, बट आफ्टर अप्रोचिंग द पॉइंट P1 टू P1 ने जब P को अप्रोच किया, P1 ने जब P को अप्रोच किया, तब मेरा स्लोप क्या बन गया? तब मेरा स्लोप बन गया, डेल्टा की जगह कौन लेगा? डी लेगा, डी वाई बाय डी एक्स। कौन लेगा बच्चों? डी वाई बाय डी एक्स लेगा। समझ गए? कौन लेगा? डी वाई बाय डी एक्स लेगा। यही है मेरा डिफरेंशिएशन, और मैं इसको बोल सकता हूं डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज द माय स्लोप। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको? लिख लो एक बार, लिख लो, मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं, लिख लो इसको, लिख लो आप लोग, ठीक है बच्चों। चलो तो आ जाओ, देखते हम लोग ने क्या क्या सीखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, हटाओ इसको, ये मैं वापस लिख दूंगा, अभी स्लाइड में है पीछे बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, मेरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट के लिए मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? टेंजेंट के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? टेंजेंट इज द कॉर्ड विद जीरो लेंथ। ठीक है बच्चों, टेंजेंट इज द कॉर्ड विद जीरो लेंथ। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। पॉइंट P1 इज अप्रोचेस पॉइंट P2। पॉइंट P1 इज अप्रोचेस पॉइंट P, मीन्स P1 क्या कर रहा है? P को अप्रोच कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे मेरा ही जो कॉर्ड है वो क्या बनने वाला है? इससे मेरा ही जो कॉर्ड है वो बनने वाला है टेंजेंट। मेरा जो कॉर्ड है वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है टेंजेंट। ठीक है, मेरा कॉर्ड टेंजेंट बनने वाला है। चलो, जब कॉर्ड मेरा टेंजेंट बन जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं? स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू दी स्लोप ऑफ टेंजेंट। मीन्स डेल्टा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? डेल्टा मेरा चेंज हो गया डी में। डेल्टा मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? डेल्टा मेरा डी में चेंज हो गया। और यहां पर ये जो एंगल थीटा था, अब वो एंगल क्या बन गया है? अब वो एंगल अल्फा बन गया। वो एंगल क्या बन गया बच्चों? अब वो एंगल अल्फा बन गया है। थीटा भी क्या हो गया? थीटा क्या बन गया? थीटा अल्फा बन गया। थीटा क्या बन गया? थीटा अल्फा बन गया। मीन्स टेंजेंट का जो एंगल है वो ज्यादा है स्लोप से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, ठीक है, अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, तो यहां पर जो मेरा स्लोप होगा, वो स्लोप मेरा क्या होगा? dy बाय dx। क्या होगा वो? dy बाय dx। या फिर ये भी बोल सकता हूं मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर मैं ये क्या बोल सकता हूं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल जाएगा मेरे को? स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे को मिल जाएगा dy बाय dx। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय dx। और इस टर्म के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक क्लियर हो गया आपका? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है?
समझ में आ गया? चलिए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि डिफरेंशिएशन में हम लोग होता क्या, इमेजिन कैसे करना है। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन में बहुत स्मॉल चेंज की बात करते हैं। क्या होता है, हम लोग बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करते हैं। चलिए, अब आइए यहां पर, अब यहां पर कुछ हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, जो फॉर्मूलाज हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला क्या है, एफ वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एन। अगर y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, देन dy बाय dx कैसे लिखते, देखो इसको, d बाय dx। बच्चों d बाय dx जो है ना, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, d बाय dx जो नीचे dx बैठा है वो एक ऑपरेटर है। ये ऊपर वाले फंक्शन को तभी ऑपरेट करेगा जब ऊपर उसका फैमिली मेंबर होगा। नीचे x है तो ऊपर भी x चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर है तो उसके साथ में x चाहिए, लेकिन ऊपर x की मौजूदगी जरूरी है, या नीचे कोई भी ऑपरेटर पैदा हो। सपोज करो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं जैसे देखो, इसके लिए क्या बन सकता है, इसके लिए बन सकता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सपोज करो अगर ऐसा लिखा हो कि अगर x और t का एक ग्राफ दिया हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, x क्या है, एक टाइम का फंक्शन है, x क्या है, एक टाइम का फंक्शन है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, डी बाई डी टी। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो नीचे बैठा होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो नीचे बैठा होता है। सपोज करो मैं लिखता हूं v इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर क्या आएगा, dv बाई dx, क्या आएगा, dv बाई dx आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, dx बाई dt आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। समझ गए? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो नीचे बैठेगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो नीचे बैठेगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, क्लियर नहीं है, सॉरी क्लियर है एकदम। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ये होता है एन आगे आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, देन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। समझ गए? सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 9, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 9, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स क्या मिलने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 9। यहाँ पर क्या होगा, 9 बाहर जाएगा, n बाहर आएगा ना, n बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x की पावर 9 माइनस वन, 9 इंटू एक्स की पावर 8। तो कभी भी आप अगर x रेज टू n का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। सपोज करो आपको पूछ लो, मैं बताओ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अरे बच्चों क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, 4 आगे लाना है, पावर में 1 कम करना है। सपोज करो मैं आपको पूछ लो, बच्चों बताओ x की पावर 99 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 99 आगे लाओ, x की पावर में 1 कम करो, x की पावर में 1 कम करो। सपोज करो मैं आपको पूछ लो, बताओ बच्चों x की पावर 1001 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कुछ नहीं टेंशन लेना, कुछ नहीं लेना टेंशन, 1001 आगे लाओ और x की पावर में 1 कम कर दो, पास। यही करना है एकदम, x की पावर n में n आगे पावर आगे लाना है, फिर पावर 1 से कम करना है, पावर आगे लाना है, फिर पावर 1 से कम करना है, पावर आगे लाना है, फिर पावर 1 से कम करना है। बस यही काम आपको बार बार करना है। तो ये हो गया आपका x की पावर n का टर्म कंप्लीट। ठीक है, चलो मान लो एक दूसरा केस दिया हो, दूसरा केस कैसा दिया हो, दूसरा आपको मान लो क्वेश्चन दिया होगा y इक्वल्स टू 9 x की पावर 9। इसमें क्या करें भैया, कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, dy बाय dx, 9 एज इट इज रखो, 9 एज इट इज, 9 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन के, 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो। अब डिफरेंशिएशन केवल x की पावर 9 का होगा, क्या मिल जाएगा, 9 आगे पावर 1 कम, कितना आ गया, 81 x की पावर 8। सपोज करो यहां पर कोई अल्फाबेट दिया होता y इक्वल्स टू p x की पावर 8, y इक्वल्स टू p x की पावर 8। अब आप लोग बोलोगे सर अपने को चाहिए था नीचे dx, लेकिन यहाँ पे तो बैठा है p, गल p के साथ में x है, p के साथ में x है, क्या करना है, क्या करना है, dy बाय dx करना है, p को बाहर निकालना है। डिफरेंशिएशन केवल अब x रेज टू 8 का होगा, डिफरेंशिएशन अब केवल x रेज टू 8 का होगा, क्या बन जाएगा,
p इंटू 8 एक्स की पावर 7। क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया? ऐसे रखो या फिर ऐसा लिख सकते हो 8p एक्स की पावर 7, 8p एक्स की पावर 7। समझ गए? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है ना? एकदम क्लियर। यही था आपका एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन। थोड़े और रूल्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आइए जरा देखिए। सपोज करो अगर आपको दिया हो y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। मोस्ट पावरफुल फंक्शन यार, इसको ना डिफरेंशिएट कर सकता है, ना ही इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर पाता है। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही आता है। ठीक है, चलो अगला। अगला क्या आएगा? अगर आपको दिया हो a की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। क्या आएगा बच्चों? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। कोई प्रॉब्लम? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। चलिए, समझ गया इतना आपको? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, अब जहां तक मुझे याद है आपको प्रोडक्ट रूल तो याद ही होगा। प्रोडक्ट रूल तो आपको याद ही होगा। अगर आपको y दिया हो f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मीन्स दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, और फंक्शन मेरे क्या होता है? फंक्शन मेरा लीनियर हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बस दो अलग अलग फंक्शन के बीच अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ होगा तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? कैसे आएगा? सबसे पहले एक को बाहर रखो, एक का डिफरेंशिएशन करो, एक को बाहर रखो, एक का डिफरेंशिएशन करो, देन जिसका हुआ है दूसरे को बाहर रखो, देन फिर एक का डिफरेंशिएशन करो। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार? एकदम बिल्कुल नहीं है, क्लियर हो गया एकदम। सपोज करो मैंने मान लिया, लेट सपोज कि एफ ऑफ एक्स अब क्या मेरा u है और g ऑफ एक्स मेरा क्या v है। तो इसके टर्म में निकालो यार, अब इसके टर्म में निकालो dy बाई डी एक्स। ये क्या बन जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। क्या आएगा यहाँ पर? u बाहर आएगा, dv बाय डी एक्स, ठीक है, देन प्लस v बाहर आएगा, du बाय डी एक्स। क्या आ गया? प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। एग्जांपल लेना है आपको, एग्जांपल लेना है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एग्जांपल लिया है मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और 2 की पावर x, एक्स स्क्वायर और 2 की पावर x। यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन रखे हैं मैंने, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मेरा u होगा, ये मेरा v होगा, तो dy बाय डी एक्स क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, देन d बाय डी एक्स ऑफ 2 की पावर x प्लस देन 2 की पावर x बाहर आएगा, d बाय डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर। क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना, a की पावर x, a क्या होगा? कोई नंबर होगा, a रेस टू एक्स इंटू लॉग है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 प्लस 2 रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे और x में एक पावर कम 2x। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक काम करो, क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, देखने के लिए तो x कॉमन निकाल सकते हैं बस, बट एज इट इज छोड़ दो, 2 रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2 प्लस में क्या आएगा? अब यहाँ पर आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा? 2x। समझ गए? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपना बचता है बच्चों, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपना बचता है, वो है चेन रूल। वो क्या है? वो है बच्चों चेन रूल। चेन रूल आना बहुत जरूरी है। चेन रूल, अगर आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल नहीं आता तो डिफरेंशिएशन अभी तक आपका 10% ही हुआ है, मतलब समझ लो चेन रूल इसकी जान है। ठीक है, तो चेन रूल क्या है? चेन रूल इसकी जान है। चेन रूल आना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो चेन रूल का मतलब क्या होता है? चेन रूल का मतलब होता है, एक काम करते हैं उसके पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। जैसे ध्यान से देखो, मैं आपको दो ही फॉर्मूलाज बता रहा हूँ मैं अभी।
डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका cos x। देन सेकेंड पॉइंट डी बाय डी एक्स ऑफ cos x, ये क्या होगा, ये होगा आपका, ये माइनस नहीं आएगा यार, सिर्फ cos आएगा, cos का होगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स। देन तीसरा वाला है आपका डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होगा। बस कितने ही ध्यान में रखो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग चेन रूल पे। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं जैसे कॉस, कॉट और कोसेक, ठीक है, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या आता है, उनका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि चेन रूल की असली कहानी क्या है। चेन रूल की असली कहानी क्या है, ध्यान से देखना। चेन रूल, ठीक है, चेन रूल क्या है बच्चों मेरा, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, या मैं आपको एग्जांपल से ही बताता हूं। मैंने एग्जांपल लिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स ले लिया मैंने, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स लिया मैंने, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू साइन एक्स लिया। अब एक बात बताओ यार, अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, एक ये काम करो, ये ब्रैकेट निकाल दो यार, ये सिर्फ x लिखो, देखो सपोज करो मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अब ये क्या बन जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों बट एक चीज और है, साइन के साथ जो अंदर एक एक्स बैठा है बच्चों, इट इज ए लीनियर फंक्शन, वो तो लीनियर है मेरा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा बच्चों, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos x, फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा किसका, x का, किसका बच्चों, अगेन फिर से डिफरेंशिएशन होगा x का, dx अपॉन dx से कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, cos x, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जैसे d बाय dx, x की पावर क्या होगी बच्चों, 1 होगी, ये 1 आगे आएगा, देन x की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो माय आंसर इज 1। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। मींस यहाँ पर चेन रूल का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी फंक्शन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज करो सेकंड एग्जांपल क्या है, y इक्वल्स टू, हाँ एक फॉर्मूला आपका और बच गया है, लिख लो यहाँ पर, एक फॉर्मूला और बच गया आपका, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और ln x, ये होता है आपका 1 बाय एक्स। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है 1 बाय एक्स। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपका क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बात बताओ यहाँ पर, अगर मैं लेता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, अब यहां पर एंगल की जगह पे कौन बैठा हुआ है, लॉग बैठा हुआ है, फिर भी मुझे इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाय डी एक्स ऑफ, कैसे बन जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन पहले होगा, पहले जो फंक्शन बाहर है उसका डिफरेंशिएशन, देन जो फंक्शन अंदर है उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, देन ये स्टेप आप ऊपर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन अंदर बैठे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, देन अगेन लॉग के अंदर भी तो एक एक्स है बच्चों, डी बाय डी एक्स। अब पूरा हो गया ये चेन रूल, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1। तो मेरा आंसर क्या बन गया बच्चों, ये मेरा आंसर बन गया cos ऑफ log x अपॉन x, क्या आ गया, ये मेरा आ गया dy बाय डी एक्स।
x अपॉन log x। समझ गए फंक्शन के अंदर रखे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यही होता है चेन रूल। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, एक स्टेप आगे जाते हैं हम लोग। ध्यान से देखना, अगर मैं लेता हूं y इक्वल्स टू ई रेज टू साइन ऑफ लॉग x, देख रहे हो, ई रेज टू साइन ऑफ लॉग x। थोड़ा आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे आ गए अपन अभी। अब डायरेक्ट करना है यार, अब डायरेक्ट करना है, ध्यान से देखो। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स आएगा, क्या आएगा, ई रेज टू एक्स आएगा। क्या क्या मिल जाएगा, ध्यान ध्यान से देखना, ई रेज टू एक्स मीन्स सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा ई का, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू साइन ऑफ लॉग एक्स, देन ई रेज टू एक्स का तो ई रेज टू एक्स ही होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ अगला फंक्शन क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स, देन अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, देन अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। चलो यहां पे क्या बन जाएगा, ई रेज टू साइन ऑफ log x, देन यहां पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ log x, देन इंटू 1/x। एक और चीज जो यहां पे हमसे मिस हो गई, x का भी तो डिफरेंशिएशन आएगा d बाय डी एक्स ऑफ x। मीन्स हमने लाइन से सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है। चलो समझ गए, 1/x और यहां पे इंटू 1, क्या बन गया मेरा आंसर, क्या बन गया मेरा, ई रेज टू साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 1 का कुछ भी नहीं आएगा। चलो डिवाइडेड बाय एक्स, यह आ गया मेरा डी वाई बाय डी एक्स। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन, लिख लो इसको। समझ गए, यही होता है अपना चेन रूल। अब आपको तो कोई भी फंक्शन मिले आप लोग आसानी से निपटा लोगे, एकदम अच्छे से हमने पढ़ लिया। इसमें जो फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा यूज होगा बच्चों वो होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो क्या है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। और यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट नंबर रहेगा तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर चला आएगा, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते। हाँ इनकेस अगर डिफरेंशिएशन सिर्फ किसी कांस्टेंट नंबर का, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 9 दे दिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ पी दे दिया जाए, तो ये सब क्या होगा बच्चों, ये सब ना एक्स के फैमिली मेंबर नहीं है, तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ समथिंग कांस्टेंट, डी बाय डी एक्स ऑफ समथिंग कांस्टेंट इज 0। ठीक है बच्चों, डी बाय डी एक्स ऑफ समथिंग कांस्टेंट इज 0। ठीक है बच्चों, देखो अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, दम है आप सबके अंदर। ठीक है, क्योंकि इतना लगातार 1 घंटे तक बैठ के वीडियो देखना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जी सर हमने कंप्लीट वीडियो आपकी देखी है। और अगर आपको इसका नोट चाहिए, मीन्स ये जो मैंने भी ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे के सारे ग्राफ्स, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन ओवर होता है। डिफरेंशिएशन में आपका एक फॉर्मूला और बचा है, डिवाइड वाला रूल। ठीक है, वो मैं आपको अगले पार्ट में सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।